दिल्ली में मेयर का चुनाव रोचक होने वाला है। आम आदमी पार्टी के पास एमसीडी के सदन में बहुमत है। ये जानते हुए भी बीजेपी ने अपना मेयर उम्मीदवार उतारा है। वहीं कांग्रेस ने चुनाव में वोटिंग से खुद को बाहर करने का फैसला किया है। आपने मेयर पद के लिए शैली ओबराय तो बीजेपी ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि बवाल के बाद सदन स्थगित हो गया है। दिल्ली में महापौर की जंग लगातार जारी है। आप देख सकते हैं, ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में महापौर की जंग जारी। दिल्ली एमसीडी का बॉस कौन बनेगा, इसको लेकर के आप और बीजेपी के बीच में तकरार। सभी 250 पार्षद मौजूद सदन में। एमसीडी में शपथ के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। मेयर का चुनाव अभी बाकी है, लेकिन हंगामा लगातार जारी है। आप और बीजेपी पार्षदों में मारपीट भी हुआ। हंगामा लगातार जारी है। आप पार्षदों का बवाल भी देखने को मिला। मेयर पर बीजेपी बनाम आप मेयर चुनाव में शपथ के दौरान हंगामा हुआ। सिविक सेंटर में कुर्सियां चली। आम आदमी पार्टी के पास 134 पार्षद हैं और बहुमत के लिए 138 पार्षदों की जरूरत है। वहीं कांग्रेस ने चुनाव में शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो दिल्ली में महापौर की जंग जारी है। मेयर चुनाव को लेकर के आप और बीजेपी के बीच में जबरदस्त तकरार, जबरदस्त हंगामा। दोनों पार्टियों के बीच में हाथापाई भी हुई। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें कि आप पाएंगे दोनों पार्टियों के नेता जो हैं वो भिड़े हुए एक दूसरे से। दिल्ली में महापौर की जंग जारी। दिल्ली एमसीडी का बॉस कौन? सभी 250 पार्षद हैं मौजूद। एमसीडी में शपथ के दौरान हंगामा। मेयर का चुनाव बाकी, हंगामा काफी। आप बीजेपी पार्षदों में मारपीट, हंगामा भारी। आप पार्षदों का बवाल। मेयर पर बीजेपी बनाम आप। मेयर चुनाव में शपथ के दौरान हंगामा। सिविक सेंटर में कुर्सियां चली। आम आदमी पार्टी के पास 134 पार्षद, बहुमत के लिए 138 पार्षदों की जरूरत। कांग्रेस का चुनाव में शामिल होने से इनकार। दिल्ली में महापौर की जंग जारी। दिल्ली एमसीडी का बॉस कौन? सभी 250 पार्षद हैं मौजूद। एमसीडी में शपथ के दौरान हंगामा। मेयर का चुनाव बाकी, हंगामा काफी। आप बीजेपी पार्षदों में मारपीट। हाउस में देखी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हाउस में, वो शायद पहले कभी नहीं देखी होगी और बहुत ही शर्मनाक घटना घटी। और ये घटना उन लोगों द्वारा घटित की गई। मेरे सामने तो वही रील चल रही थी कि ये वो लोग हैं जो सत्ता में अपने आप को अराजक कह कर आए हैं। 26 जनवरी का वो दिन जब 26 जनवरी के आसपास अरविंद केजरीवाल अपना बोरिया बिस्तर लेकर रेल भवन के सामने जाकर बैठ गए थे और यह कहकर कि मैं स्वनिर्धारित अराजक तत्व हूं। खुद ही कहते हैं कि मैं अब जो हूं अराजक हूं और आई एम एन एनार्किस्ट, एज इफ बीइंग एन एनार्किस्ट इज अ तगमा जो उनको मिलना चाहिए। चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी जिसको दिल्ली की जनता ने बुरी तरह पराजित कर दिया, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके खिलाफ दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया, 15 साल के उनके कुशासन को खारिज किया, हराया, वो भारतीय जनता पार्टी खूनी खेल एमसीडी के सदन में कर रही है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये हमारे 2 बार के चुने हुए पार्षद हैं, नेता विरोधी दल थे पिछली बार। प्रवीण कुमार जी ये चुनकर आए हुए हैं, आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुन के आए हुए हैं और इनके ऊपर जानलेवा हमला सदन के अंदर किया गया, जहां बीजेपी के 7 सांसद मौजूद हैं, सारे पार्षद मौजूद हैं। इनके ऊपर इस तरीके से इनको लहूलुहान कर दिया गया, इनका खून बहाया गया, इनके कपड़े फाड़ दिए गए।
क्या मांग थी इनकी कि जो एमसीडी की परंपरा हमेशा से रही है, जो चुन के पार्षद आते हैं उनका शपथ पहले कराइए। लेकिन जो चुनाव में हारी हुई बीजेपी है उसके मन में काला चोर बसा हुआ है। वो नॉमिनेटेड मेंबर्स को, जिनको एक वोट भी जनता ने नहीं दिया, उसको मेयर के चुनाव में, डिप्टी मेयर के चुनाव में, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के चुनाव में वोटिंग राइट देना चाहते हैं।